सो हे एवरीवन, दिस इज मुकुंद चौहान और आज की वीडियो हम लोग रिव्यू कर रहे होंगे द बाप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली। ये कॉलेज यार इकलौती ऐसी कॉलेज है जिसके अंदर आपका अगर एडमिशन हो गया तो आप मान के चलो कि आप इंडिया के वो टॉप 100 माइंड्स में से आप वो शुरू के टॉप 10 माइंड्स हो जिन्हें कि इस कॉलेज में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा होगा। और साथ ही एक चीज़ जान लो, ये इकलौती कॉलेज है इंडिया में जिसने की 30 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स दिए इंडिया को, और साथ ही वर्ल्ड में ये 4th नंबर पे रैंक करती है यूनिकॉर्न स्टार्टअप प्रोड्यूसर्स में, जिसमें से पहले 3 तो आपके फॉरेन यूनिवर्सिटीज आ गए, लेकिन जो चौथी और पहली इंडियन कॉलेज है वो है आईआईटी दिल्ली। इस कॉलेज के बारे में जो भी वर्ड बोला जाएगा इस रिव्यू में वो वर्थ इट होगा, वो कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा आपको, कि इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम हो रहा होगा। इस कॉलेज से इतने बड़े दिग्गज निकले हैं जो कि आज $1 बिलियन कंपनीज के मालिक है। तो बिना किसी देरी के हमारा रिव्यू स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले अगर आपकी ड्रीम कॉलेज कोई और है तो ज़रूर इस चैनल पे और रिव्यूज़ देख लेना। हो सकता है वो वाली कॉलेज आपकी ड्रीम कॉलेज हो जिसका रिव्यू इस चैनल पे मौजूद हो। अगर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो ड्रीम कॉलेज का रिव्यू आपको जल्दी ही देखने मिले। तो बिना और समय गवाए आज का हमारा कॉलेज रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एक के ए कॉलेज पे चर्चा, कम होगा आपकी 4 साल की ज़िंदगी का खर्चा। तो कुछ इस प्रकार आपकी एक बिल्डिंग होगी जो कि आईआईटी दिल्ली में लोकेटेड है, जो कि एवरग्रीन बिल्डिंग मानी जाती है आईआईटी दिल्ली की। फिर बात करें एस्टेब्लिशमेंट की, तो आईआईटी दिल्ली यार एस्टेब्लिश हुई थी 1961 में, और ये एक्सेलेंट आईआईटी इन द वर्ल्ड मानी जाती है। इसके बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई दी है शुरू में। और इसकी कैंपस साइज़ की बात करें तो आपकी 320 एकड़्स होंगी। हाँ, थोड़ी सी कम लग सकती है आपको अदर आईआईटीज की कंपैरिजन में, लेकिन भले ही कॉलेज छोटी है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े किए इस कॉलेज ने। और इसकी एनआरएफ रैंकिंग की बात करें जो कि ओवरऑल रैंकिंग होगी तो वो 4th थी 2022 में। और इसकी लोकेशन यार दिल्ली में है, हौज खास में। उसके बगल में आपको जेएनयू मिल रही होगी, और फिर कुछ इस प्रकार इस कॉलेज का लोगो होगा। फिर इसके बाद बात करें कनेक्टिविटी की, तो अगर आप उड़ के आ रहे हो तो आपकी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 17 किलोमीटर दूर होगी आईआईटी दिल्ली। और अगर आप रेलगाड़ी से या ट्रेन से या मेट्रो से जैसे भी आ रहे हो तो आपकी 11 किलोमीटर दूर होगी हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। तो आप डिसाइड करो आपको कैसे आना है, वहाँ आ जाओ, फिर वहाँ से कॉलेज तक जैसे जहाँ पहुँचना है वैसे पहुँच जाओ। फिर उसके बाद कुछ ओवरऑल जान ले इस कॉलेज के बारे में, तो यहाँ पर आपको एकेडमिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल रही होगी, आपको फैकल्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल रही होगी, आपको रिसर्च काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल रही होगी, आपको इंक्यूबेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल रहा होगा, और आपको प्लेसमेंट्स तो देखने की क्या ही बात करें। इसी साल आपका फेज़ 1 में प्लेसमेंट जो था वो हाईएस्ट 4 करोड़ गया था। ये प्लेसमेंट यार आज तक किसी भी आईआईटी किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को नहीं मिला है। इसी साल और 2 आईआईटीज में सेम प्लेसमेंट सेम कंपनी ने दिया था। और फिर एवरेज या मीडियम पैकेज की बात करें तो आपका 30 लाख था, जो कि अप्रॉक्स मान के चलो। और ये यार फेज़ 1 का पैकेज है तो आपको ज़्यादा लग सकता है 30 लाख, लेकिन ओवरऑल जब एवरेज या मीडियम की बात करें तो आपका एक 20 या 21 लाख के आसपास हो रहा होगा। और साथ ही डोमेस्टिक पैकेज यार 1 करोड़ के 65+ स्टूडेंट्स को मिले थे आईआईटी दिल्ली में इसी साल फेज़ 1 में। तो यार आपको डोमेस्टिक पैकेज भी काफ़ी हाई मिल रहे होते हैं। और आप बात करें पिछले साल की प्लेसमेंट की, तो आपका हाईएस्ट सीटीसी था वो था 2.5 करोड़, और आपका एवरेज या मीडियम बोल रहे हो तो आपका 21.9 लाख था। और फिर और थोड़ा डीप में जाके नंबर ऑफ ऑफर्स को ध्यान में रखे प्लेसमेंट स्टैट्स कंपेयर करें पिछले 3 साल की, तो आपकी 2021 में 1100 ऑफर्स हुई थी, और आपकी 2022 में 1300 ऑफर्स हुई थी, आपके 2023 में 1300 ऑफर्स हुई, जो कि कांस्टेंट नंबर है दोनों सालों में। फिर थोड़े और स्टैट्स देखे जो कि फेज़ 1 के ही होंगे, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो थी वो 500+ आई थी, जिसमें से आपके इंटरनेशनल ऑफर्स 30 हुए थे। और ये वाले इंटर्नशिप ऑफर्स 830 जो कि पिछले साल के थे। इस साल का इंटर्नशिप का डेटा अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने पिछले साल का लिख दिया है, लेकिन आप इसी के अराउंड मान के चलो इस साल भी मिले थे। और आपकी पीपीओ जो कि इस साल मिले थे वो थे आपके 260, और आपके 65 स्टूडेंट्स 1 करोड़ प्लस पैकेज पे प्लेस हुए थे, जो कि डोमेस्टिक पैकेज था। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो A to Z सारे रिक्रूटर्स यहाँ से रिक्रूट करते हैं स्टूडेंट्स को, लाइक आपके G से गूगल हो गया, M से माइक्रोसॉफ्ट हो गया, A से एप्पल हो गया, A से एयरबस हो गया, फिर J से जेन स्ट्रीट हो गया जिसने कि 4 करोड़ का पैकेज इस साल दिया था। और फिर आपका A से फिर अमेजोन हो गया, देन एडोबी हो गया। तो ऐसे सारे टॉप रिक्रूटर्स होंगे जो कि हर साल रिक्रूट करते हैं आईआईटी दिल्ली से। बात करें नोटेबल अलुमनाइज, ये वाला पार्ट यार काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि यहाँ से इतने सारे अलुमनाइज बने हुए हैं, इतने सारे फाउंडर्स सीईओज बने हैं जिनके बारे में अगर बताता जाऊँ तो पूरा प्रेजेंटेशन उनसे भर जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ की बात करें तो ये वाले तो आपके 2022 के ट्रेंडिंग पर्सन अश्विनी ग्रोवर, फाउंडर ऑफ भारत पे। फिर देन आपके सचिन बंसल जो कि फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट है, जो कि को फाउंडर भी बोल सकते हो। फिर है आपके दीपिंदर गोयल जो कि को फाउंडर ऑफ जोमेटो है। फिर आपके रोहित बंसल फाउंडर ऑफ स्नैपडील। फिर आपके चेतन भगत जो कि ऑथर है। फिर आपके यशीष दहिया जो कि को फाउंडर है पॉलिसी बाजार के। फिर आपके बिन्नी बंसल जो कि को फाउंडर है फ्लिपकार्ट के। तो ये तो थे कुछ नोटेबल अलुमनाई। इसके बाद में भी काफ़ी लंबी लिस्ट है जिसके बारे में आप सर्च करके देख सकते हो। नोटेबल अलुमनाई के बाद में बात करें यार एडमिशन्स की,
तो आप यहाँ पर जेई मेंस और जेई एडवांस के थ्रू जा रहे होंगे, जेई मेंस क्वालिफाई करके जेई एडवांस देना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको बीटेक करनी हो, फिर आपकी 12th में 75% होनी चाहिए जनरल ओबीसी के स्टूडेंट हो तो, और आपकी 65% होनी चाहिए SC ST PWW के स्टूडेंट हो तो, और इसी के बाद आपकी जो सा काउंसलिंग हो रही होगी जिसके अंदर आपको सीट अलॉट करी जाएंगी डिपेंडिंग ऑन योर प्रीफरेंस लिस्ट कि किस ब्रांच को किस कॉलेज की दी गई है आपने चॉइस फिलिंग के वक्त प्रीफरेंस, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेगी। और बीटेक के अलावा फिर और कुछ कोर्सेज़ की बात करें जो कि आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको एमटेक करनी होगी तो आप गेट के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन लेके कर पा रहे होंगे। फिर अगर आपको एमएससी करनी है तो आप जैम के थ्रू कर पा रहे होंगे। फिर अगर आपको MBA या PGDM करना है तो आप कैट एग्ज़ाम दे के यहाँ से कर सकते हो। फिर आपको डिज़ाइनिंग में कुछ करना है, BDS करना है तो आपको UCD एग्ज़ाम देनी पड़ रही होगी जो कि आप यहीं से कर पा रहे होंगे डिज़ाइनिंग में। ये वाले अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे, अलग अलग स्कूल्स मिल जाएंगे सेटअप IIT दिल्ली में इन कैंपस में ही। स्पेशली IITs में ये अलग अलग स्कूल सेटअप्स होते हैं जिसमें कि आप अलग अलग स्पेशलाइजेशन कर पा रहे होंगे, ना कि सिर्फ बीटेक बल्कि अलग अलग चीज़ें हो रही होंगी आपकी यहाँ पर। उसके बाद फिर जेईई मेंस के कट ऑफ की बात करें जो कि पिछले साल का था, जो कि ओपन कैटेगरी का होगा यहाँ पर लिस्टेड। तो अगर दिख नहीं रहा हो तो आप जूम करके देख सकते हो। लाइक सीधा टॉप ब्रांच की बात करें, अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करनी होगी यहाँ पर तो आपकी रैंक होनी चाहिए 102। फिर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है तो आपकी रैंक होनी चाहिए 1882। फिर अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है तो आपकी रैंक होनी चाहिए 574। फिर उसके अलावा आप बाकी प्रोग्राम्स के भी देख सकते हो कट ऑफ यहाँ पर, जो कि लाइक बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग हो गई, केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, सिविल इंजीनियरिंग होगी, फिर यहाँ पर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी हो गई। तो आप अकॉर्डिंग देख सकते हो और एडमिशन जिसमें भी लेना हो आप ले सकते हो अगर आपकी रैंक अच्छी खासी आई हुई है तो। फिर इसके बाद कुछ स्कूल्स के बारे में बात कर ले, मैंने ऑलरेडी बताया कि आप अलग अलग डिग्रीज कर सकते हो, अलग अलग चीज़ों में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। उसी तरह यहाँ पर अमरनाथ एंड शशि खोसला स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप IT सेक्टर में रिसर्च कर पा रहे होंगे, PhD या फिर MSR डिग्री उठा पा रहे होंगे जिसमें कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही होंगी। लाइक आपको प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे होंगे जिसमें कि आप रिसर्च कर पा रहे होंगे। अगर आपको IT सेक्टर में कुछ रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ करनी है तो ये वाली स्कूल आपके लिए काफ़ी अच्छी हो रही होगी वहाँ पर। फिर बात करें टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड तो आपकी भारतीय स्कूल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इस स्कूल से आप PhD कर पा रहे होंगे, ये MSR कर पा रहे होंगे यानी रिसर्च में कुछ कर पा रहे होंगे। फिर आपकी MTech भी मिल रही होगी, MBA भी मिल रही होगी, लेकिन वो टेलीकॉम मैनेजमेंट में होगी जहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी चीज़ों में रिसर्च करने को मिलेगा अगर इस चीज़ में आपको डिग्री लेनी है तो। फिर इसके बाद बात करें इंक्यूबेटर की, जिसके लिए IIT दिल्ली काफ़ी फेमस है। तो इसके अंदर AIC यानी कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप है जिसमें कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही होंगी, फंडिंग से लेके स्पेस से लेके सारी रिसर्च फैसिलिटीज़ से लेके सारे वर्कशॉप इवेंट सारी चीज़ें यार AIC ऑर्गेनाइज कर रही होंगी, जहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जिससे कि आप एक स्टार्टअप खड़ा कर पा रहे होंगे। उसी के साथ एक और इंक्यूबेशन आता है जो कि EDCA होता है, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल। ये सेल काफ़ी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है लाइक बीकॉन, आइडियाथॉन, कैंपस एम्बेसडर, स्टार्टअप स्कूल, यूनिकॉर्न सीरीज, मैड फॉर एड, जहाँ पर आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। अगर किसी कंपनी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप अपने स्किल्स शो कर पा रहे होंगे इन इवेंट्स के थ्रू, तो आपके लिए ये इंक्यूबेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा होगा। फिर इसके अलावा बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस यार 1.5 to 1.7 लाख लग रही होगी, अप्रॉक्स होगी। इसके अराउंड ही आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होती है जिसके अंदर आपकी ट्यूशन फीस आ गई, मेस फीस आ गई, हॉस्टल फीस आ गई, और आपकी टोटल 4 ईयर्स की फीस 10 to 12 लाख जारी होगी, अप्रॉक्स होगी। सारी IITs के यार इसी के अराउंड फीस होती है, ज़्यादा हाई नहीं होती, ज़्यादा लो नहीं होती, इसी के अराउंड आपको मिल रही होगी। और आपको फीस वेवर भी मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर इनकम। अगर आपकी इनकम 1 लाख के नीचे है तो आपको ट्यूशन फीस सारी माफ़ हो जाएगी। अगर आपकी इनकम 1 to 5 लाख के अंडर है तो आपकी 2/3 ऑफ द ट्यूशन फीस माफ़ होगी। और आप SC ST के स्टूडेंट हो तो आपकी टोटल ट्यूशन फीस माफ़ होगी, लेकिन आपको हॉस्टल फीस और मेस फीस सारी कैटेगरी वाले को देनी पड़ रही होंगी। उसी के साथ आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड हो रही होंगी लाइक मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप, मेरिट प्रेजेंस सर्टिफिकेट, इंस्टीट्यूट फ्री स्टूडेंटशिप, और फिर डोनर स्कॉलरशिप यानी कि अलुमनाई स्कॉलरशिप। इसके थ्रू यार आपको आपके एकेडमिक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना पड़ रहा होगा, ईयर वाइज आपके क्लास में आपको टॉपर होना पड़ रहा होगा, तब जाके आपको ये वाली स्कॉलरशिप्स मिल पा रही होंगी मेरिट बेस्ड। ठीक है, उसके बाद बात करें हॉस्टल लाइफ की, तो यहाँ पर आपको टोटल 11 बॉयज़ हॉस्टल्स और 2 गर्ल्स हॉस्टल्स मिल रहे होंगे, जिसमें से आप ये वाली नीलगिरी हॉस्टल है जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको डबल या ट्रिपल शेयरिंग रूम मिल सकती है फर्स्ट या सेकंड ईयर में, फिर बाद में आपको सिंगल भी मिल सकती है, डिपेंड करता है आपको कौन सी हॉस्टल अलॉट हुई है, रैंडम हॉस्टल अलॉट होती है। और आपको रूम में सारी बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाएगी लाइक बेड, फैन, चेयर, टेबल, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। फिर आपको इंटरनेट कनेक्शन भी मिल रहा होगा बिंज वॉच करने के लिए। फिर आपको टीवी रूम्स भी मिल रही होगी जो कि कॉमन टीवी रूम्स होंगी, अलग अलग रूम के लिए अलग अलग टीवी नहीं होती यहाँ पर। ठीक है,
तो फिर आपको वॉशिंग मशीन्स मिल रही होगी अगर आपके कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए और कहाँ धोते बैठोगी, इसलिए आपको वॉशिंग मशीन्स भी मिल रही होगी। फिर आपके लिए लाइब्रेरी भी होगी, अगर पढ़ने का मन करे शांति से तो पढ़ सकते हो। फिर आपको बैंक भी मिल रही होगी, अगर मम्मी पापा पैसे भेज रहे होगे तो आप ATM में जाके पैसे निकाल सकते हो फिर खाना ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद मेस फूड की बात करें तो आपको जो भी हॉस्टल अलॉट हो रही होगी उसी का अपना खुद का मेस होगा। हर एक हॉस्टल का अपना अपना मेस है, तो वहाँ पर आप जाके खा सकते हो। फिर आप चेंज भी बाद में कर पाओगे। फिर उसके बाद आपको नाइट मेस भी अवेलेबल हो रहा होगा, जो कि सुबह 4 तक अवेलेबल होता है। उससे आप नाइट मेस भी बोल सकते हो, नाइट कैंटीन भी बोल सकते हो। फिर आपको खाने का टेस्ट अच्छा खासा मिल रहा होगा, देखने में तो काफ़ी अच्छा मिलता है, खाने में भी टेस्ट में भी अच्छा ही होगा। फिर आपको कैफेटेरियाज में मिल रहे होंगे, जिसमें आपके अमूल, नेस्कैफे, काफ़ी फैसिलिटीज़ होंगी, जहाँ पर आप कॉफ़ी पी सकते हो, दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हो, चिल मार सकते हो, ठीक है। फिर आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हो, अगर मेस खा के बोर हो गए तो बाहर से जोमेटो, स्विगी की गाड़ियाँ दौड़ा सकते हो। फिर आप यहाँ देख सकते हो खाना जो कि वीकडेज के अकॉर्डिंग अलग अलग चेंज होते रहता है। पर आपको राइस मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट में आपको ब्रेड वगैरह मिल जाएगा, फिर आपको आइसक्रीम वगैरह भी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको गुलाब जामुन भी मिल जाएगा, फिर आपको कुलचे वगैरह भी मिल जाएंगे, छोले भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर खाना ज़्यादा हो गया तो आपके लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अवेलेबल है कि आपको बैडमिंटन कोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम मिल जाएगा, हॉकी खेलने के लिए मिल जाएगा, फिर आपको फुटबॉल खेलने के लिए मिल जाएगा, बास्केटबॉल खेलने के मिल जाएगा, फिर आपको लॉन टेनिस भी मिल रहा होगा, टेबल टेनिस भी मिल रहा होगा। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड होंगी। उसके बाद आपको इन कैंपस हॉस्पिटल भी मिल रहा होगा, साथ ही आपको जिम भी मिल रहा होगा और स्विमिंग पूल भी मिल रहा होगा। तो फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं होगी। सारी IITs में, सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, ऑलमोस्ट सारी NIT भी बोल लो, IIIT भी बोल लो, आपको चीज़ें प्रोवाइड हो रही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद सोसाइटीज़ एंड क्लब्स की बात कर ले तो आपकी सोसाइटीज़ में सोशल कल्चरल सोसाइटीज़ आ गई, टेक सोसाइटीज़ आ गई, स्पोर्ट्स सोसाइटीज़ आ गई। कुछ आपके क्लब्स की बात करें तो आपका डांस क्लब आ गया, डिबेटिंग क्लब आ गया, डिज़ाइन क्लब आ गया, ड्रामेटिक्स क्लब आ गया। फिर आपके टेक में आपका डेव क्लब आ गया, रोबोटिक्स क्लब आ गया, जो कि आप सारे क्लब्स यहाँ पर देख सकते हो और आपको पूरा एक्सपोजर मिल रहा होगा IIT दिल्ली में। अगर आप कोई बहुत शर्मीले बच्चे हो तो आप डेफिनेटली इन क्लब्स में हिस्सा लो, इन सोसाइटीज़ में हिस्सा लो, जिससे कि आपका ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा आगे चल के। फिर उसके बाद कुछ फेस्ट की बात करें, जो कि आपका रॉन्डेवू हो रहा होगा, जो कि एनुअल फेस्ट होता है। पढ़ने में तो ये रेंडेजुअस लग रहा है, लेकिन इसको रॉन्डेवू बोला जाता है, जिसमें कि आपके काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आ रहे होंगे, सिंगर्स आ रहे होंगे, डांसर्स आ रहे होंगे, जो कि आपका मनोरंजन कर रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ट्राइस्ट, जो कि टेक्नो फेस्ट होता है, लाइक इसी साल आपका फेब के वक्त हुआ था, जहाँ पर आपकी किसी साल श्रद्धा कपूर आई थी मूवी प्रमोशन के लिए, तो सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे होंगे लाइक, और फिर आप आपके टेक्निकल स्किल्स भी शोकेस कर पा रहे होंगे इस फेस्ट में। उसके बाद आपके स्पोर्ट टेक भी फेस्ट होता है, जो कि स्पोर्ट फेस्टिवल होता है। यहाँ पर आप कुछ रॉन्डेवू फेस्ट की इमेजेस देख सकते हो। फिर उसके बाद हैंग आउट प्लेसेस की बात करें तो अगर आपको बोर हो रहा होगा अंदर बैठ के, तो बाहर आप मटर गश्ती करने जा सकते हो, लाइक आपका इंडिया गेट जा सकते हो। फिर आप सत्य निकेतन जा सकते हो, जहाँ पर आपको भर भर के फूड कोर्ट्स मिल रहे होंगे, फूड स्टॉल्स मिल रहे होंगे, कैफ़ेज़ मिल रहे होंगे, जहाँ पर आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पा रहे होंगे, खा पा रहे होंगे, उसके साथ चिल कर पा रहे होंगे। और फिर अगर बाहर नहीं भी जाना है तो आपको इन कैंपस ही कैंटीन्स और फूड कोर्ट्स मिल जाएंगे, जिसका कि आप लुत्फ़ उठा पाओगे बाहर नहीं जाना है तो यहाँ पर होता है आपका IIT दिल्ली का रिव्यू समाप्त। आई होप आपको ये वाला रिव्यू अच्छा लगा हो। कोशिश करिए सारी चीज़ें कवर करूँ और शॉर्ट और सिंपल रिव्यू रखूँ, जिससे कि आप भी ज़्यादा बोर ना हो रहे हो, ठीक है। तब तक के लिए बस बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू। टिल देन बाय।